आज हम देखेंगे कि शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं। मसीह लोग जो आज मसीह जगत में जब हम देखते हैं कि शैतान हर लोगों को भरमा रहा है, हर एक मसीह को भरमा रहा है, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे जो मसीह में गहराई से चल रहे हैं उनको भी शैतान क्या कर रहा है, भरमा रहा है। और आज वो सब उस शैतान के बहकावे में अपना जीवन जो दिए जा रहे हैं, वो उस जीवन में जी रहे हैं जो शैतान चाहता है और वैसे ही वो चलते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इस समय? तो आज के दिन में हम इस चीज को देखेंगे कि शैतान के द्वारा जब हम भरमाए जाते हैं तो शैतान कैसे हमारे जीवन को नुकसान करता है। हमने कल सीखा था और आज जो हमारा जो विशेष विषय है, हमारा जो टॉपिक है, शैतान का जो प्रतिरोध कैसे करना है। आमीन। कई लोगों ने कल उत्तर दिया, कई लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, सबने अपना अपना विचार को प्रकट किया है, जो 5 उत्तर हर रोज होता है। तो आज का जो हमारा विषय है, शैतान का प्रतिरोध कैसे करें। तो आइए हम अपने अपने वचन को देखते हैं बाइबल के अंदर। हम याकूब 4 के 7 में देखेंगे। याकूब 4:7 और लिखा है उसके अंदर, जब हम देखते हैं याकूब 4:7 में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के और अगर परमेश्वर के हम याकूब की पुस्तक 4:7 देखेंगे तो हम सब परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है। अब सब परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, हमारे जीवन के लिए, हमारे सोचने विचार के लिए, हमारे सब चीज के लिए परमेश्वर जानता। तो आइए हम देखते हैं याकूब 4:7, अच्छे से पढ़ेंगे इस समय। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमने कल भी ये वचन पढ़ा था कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीनता के विषय में क्या बात करता है बाइबल में? अधीनता के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से हर विषय में अधीनता के विषय में बाइबल बात करती है। और वो अधीनता क्या चीज है? आमीन। हालेलुया। अधीनता क्या चीज है? क्या अधीनता में मुश्किलें होती हैं या अधीनता में हमारे जीवन में परेशानी आती है? हालेलुया, हालेलुया। अधीनता क्या है? हम इस विषय को जब देखते हैं तो बाइबल के अंदर बहुत सारे विषय में अधीनता के विषय में बात किया गया है, बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किया गया है। तो यहाँ भी परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आमीन। कैसे परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं? कैसे लोग परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे लोग परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं? जब हम इस विषय को देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, तो सच में हमें इस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम सब परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। आमीन। तो यहाँ पे विषय जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हम अगर देखेंगे तो इस अधीनता के विषय में हम एक और बार बात करेंगे, मगर अभी जो लिखा है वचन में परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब यू हैव टू सरेंडर, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, उसको पूरी तरीके से उसके हवाले कर देना। जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो परमेश्वर के बिना मर्जी से नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जब बाइबल में देखते हैं, एक अय्यूब की पुस्तक में जब लिखा है, अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, और आप लोग काफ़ी अच्छा अय्यूब की पुस्तक पढ़ने में जानते भी होंगे, जो अय्यूब के पुस्तक में शैतान ने उसके जीवन को नष्ट करने के लिए जो युक्तियां लगाई थी, लेकिन जो अय्यूब था वो परमेश्वर के अधीन था, परमेश्वर पे विश्वास करता था, परमेश्वर को आदर करता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को आदर करता था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, वो अधीनता में परमेश्वर का चलता है। इसलिए बाइबल बताती है कि अय्यूब के विषय में, धर्मी होने के विषय में परमेश्वर ने किससे बातचीत किया? शैतान से बातचीत किया कि तुम मेरे दास अय्यूब की ओर नजर उठाकर देख रहा है, वो कितना धर्मी है। तो आज हम विषय में बात करते हैं कि शैतान का जो प्रतिरोध हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पे कि शैतान को हम क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हम 14 में देखेंगे, अगर जो
सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। सत्य से क्या करना है? अपनी कमर कसना। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है, यीशु मसीह सत्य है और सत्य यीशु मसीह है। तो बाइबल में लिखा है कमर कस लीजिए, मतलब क्या है? सत्य को हम अपने अंदर धारण करना है, सत्य को हम पहचानना है, विश्वास करना है और लिखा है कि सत्य को हम क्या करना है? पहन लेना है। हालेलुया। जानना है सत्य को और उस पर विश्वास करना है। तो हम जब वचन को देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और किसके सामना करो? शैतान का सामना करो। अगर आप बिना परमेश्वर के शैतान का सामना करोगे तो ये नामुमकिन है मेरे प्रियो, ये मुमकिन नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि शैतान जो है बहुत ही चालाक है, वो हमारे दिमाग से हर समय खेलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम हर विषय में परमेश्वर के अधीन होना, अपने जिंदगी के हर एक पहलू में परमेश्वर के अधीन होना है। जैसा कि वचन में भी लिखा है, परमेश्वर के जो यीशु मसीह ने कहा सिक्का दिखा के कि तुम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की ओर हो जाओ, हो अपना, और जो कैसर का है उसको कैसर की ओर दे दो। मतलब जो कैसर के अधीन में ना होना उसके अधीन में हो जाओ, जो परमेश्वर के अधीन में होना है उसके अधीन में हो जाओ। यानी कि अधीनता के विषय में परमेश्वर बात करता है। और हम जब देखते हैं इफिसियों 6:11 में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 6:11 हम लोग देखेंगे। जैसा कि ऊपर के वचन में हमने पढ़ा कि शैतान परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो। आमीन। 6:11 पढ़ेंगे। इफिसियों में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हम याकूब में जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, याकूब के द्वारा जो लिखा गया है, ये कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो हम सब बाइबल के अंदर सोच रहे हैं। बाइबल जो किताब है बहुत ही रहस्यमय किताब है और इसको समझना हम सबको बिना पवित्र आत्मा के हमारे बस में नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं, याकूब में लिखा है 4:7 में, बहुत अच्छी तरीके से हम जब इसको पढ़ते हैं, इसमें हम पाते हैं कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। मेरे प्रियो, शैतान के सामना के विषय में कल हमने पढ़ा था कि हम अपने आप को शैतान के सामने क्या कर देते हैं? उसके आगे घुटने टेक देते हैं, अपने आप को निष्क्रिय साबित कर देते हैं। अपने आप को हम लोग क्या करते हैं कि हम तो कमजोर हैं, हमारे अंदर वो ताकत बिल्कुल नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा शरीर काम का नहीं है, हमारी बुद्धि काम की नहीं है, हमारा सोच विचार काम का नहीं। मतलब हम टोटली शैतान के हाथ में क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। मेरे प्रियो, मगर यहाँ पे लिखा है वचन को जब साथ में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान का जब हम सामना करते हैं और उसके परमेश्वर के अधीन होकर जब हम उसका सामना करते हैं मेरे प्रियो, तब वचन बताता है कि शैतान हमारे सामने से निकल के भाग जाता है। हालेलुया। शैतान हमारे सामने से क्या हो जाता है? निकल के भाग जाता है। और जब हम इफिसियों के 6:11 में भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है, तुम एक बार पढ़ें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जब हम देखते हैं लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। सबसे पहले हथियार आपको कब मिलेगा? कब आप परमेश्वर के हथियार को पा सकते हैं? जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के आप अंडर नहीं हो जाएंगे, परमेश्वर के आप पास नहीं चले जाएंगे, तब तक आपको हथियार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि हथियार जो है, जब एक सेना में लोग भर्ती होते हैं तभी उनको क्या मिलता है? हथियार मिलता है, चलाने का परमिशन मिलता है, और वो शत्रुओं को नाश करने के लिए भी उनको परमिशन होता है। तो ठीक वैसे ही जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, और बाइबल में भी यही लिखा है, अगर टाइम आउट हो गया तो आप लोग प्लीज फिर से चालू कर लेना। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का जो हथियार के विषय में, हम परमेश्वर की क्या है? एक वन मैन आर्मी है, सेना है।
और सेना के लिए जरूरी है उसका हथियार। आमीन, हालेलुया। तो उसका हथियार पाने के लिए हमें परमेश्वर के समीप जाना होगा, अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके, अपने आप को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, और तमाम चीज जो बाइबल के अंदर है, आज्ञा जो दिया गया उसके अनुसार चल के हम। तो आइए हथियार में हम क्या क्या देखते हैं। हम जब 14 वचन पढ़ेंगे इफिसियों के, इसी में 6 के 14 में क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर उस और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया। यहाँ 14 में लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। मतलब आपका जो एक परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, आपका जो स्थिरता है, आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध है, वो एक सच्चाई को प्रकट करता है कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और लिखा धार्मिकता की झिलम पहन लीजिए। धार्मिकता के विषय में जब बात किया जाता है, राइचनेस, धार्मिकता बहुत ही ज्यादा मायने हमारे जीवन में रखता है प्रिय परमेश्वर के लोगों। हम आगे इस वचन को पढ़ेंगे धार्मिकता के विषय में, अभी हम बात करते हैं। और 15 वचन में लिखा है, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हालेलुया। क्या लिखा है? और पांव में तेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि मेल के सुसमाचार की जूती हर एक मसीह भाई बहन के अंदर होना चाहिए, हर एक परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम एक मेल मिलाप के अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर के अधीन नहीं। इसलिए बाइबल इन सब चीजों को बहुत ही विस्तार से हमें सिखाती है और हमें सीखना भी चाहिए। और लिखा है 16 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे 16 वचन में। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही साफ तरीके से जो वचन बात कर रहा है यहाँ पे, विश्वास की ढाल। मतलब ढाल किसको कहते हैं? जो एक बड़ी सी, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बड़ा सा एक रोकने वाला जो सिल टाइप का होता है, जो कि उसको हाथ में पकड़ के रखते हैं। और जब सैनिक लोग, जब महाराजा लोग के, जब राजा लोग के साथ लड़ने के लिए जाते थे, तो वो जो ढाल उनका सबसे बड़ा हथियार होता था, जो हर एक चीज को क्या करता था, रोकता था। हर एक तीर को, हर एक जो हथगोले को, हर एक चीज को वो ढाल क्या करता था, रोकता था, भाले को रोकता था। मतलब जितना शत्रु प्रहार कर रहा है, जितने चीजों को मसीह जीवन में, तो वो सब हमारा ढाल जो विश्वास है, ये बाइबल के अंदर सबसे बड़ा हम इसको मानते हैं कि बाइबल में विश्वास में अगर हम नहीं है तो हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहिए, डगमगाइए मत, कभी इधर कभी उधर, डगमगाइए मत। हालेलुया, हालेलुया। आप जब डगमगाते हैं तभी आपके जीवन में शैतान कार्य करता है, तभी आपके जीवन में शैतान आपको बहकाता है, झूठ बोलता है आपसे, क्योंकि आपका विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति एक स्थिरता में नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में हमें साफ तौर से परमेश्वर सिखा रहा है कि ढाल, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहिए, जिसमें आप शैतान के जलते हुए तीर को बुझा सको। खुद बुझा सकते हैं उसके तीर को, उसकी योजनाओं को, उसके हथकंडे को खुद हम लोग अलग कर सकते हैं अपने जीवन से। आमीन। और 17 में क्या लिखा है, हम जब देखते हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन, हालेलुया। सिर पर हमें क्या रखना है? जो उद्धार का टोप। मतलब उद्धार हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है, जो यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध को अच्छा करती है। और आत्मा की तलवार। हालेलुया। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम उस जो
उद्धार का टोप है हमारे लिए, वो भी हमारे ऊपर सर पे होना जरूरी है। तब हम यीशु मसीह के लोग कहलाए जाएंगे। वो हमारे लिए पहचान है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और ये सारा हथियार हम यूनिफॉर्म में, जो सैनिक का, जो आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, उसमें हम सब रेडी हैं, तैयार हैं। वो सब में हम परमेश्वर के लिए, शैतान से लड़ने के लिए तैयार हैं। और लिखा है कि आक्रमण युद्ध के लिए आत्मा की तलवार का प्रयोग कीजिए, जो परमेश्वर के वचन से है। आमीन, हालेलुया। तो आत्मा का तलवार भी आपको लेना है। हम आगे देखेंगे ये सब हमें कैसे मिलेगा, ये सब हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारे जीवन में ये सब ऐसे बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन रोमियो और उसका 13-14 में लिखा है। रोमियो की जो किताब है उसका 13-14 में जब हम पढ़ते हैं, सब लोग निकाल लेंगे इस समय अपने अपने बाइबल में। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 वचन देखेंगे। मसीह को पहन लो। आमीन, हालेलुया। मसीह को पहन लो। और हम यहां पे देखते हैं कि मसीह हमारे जीवन में एक ढाल के रूप में कार्य करता है। प्रॉपर मतलब आर्मी जो ड्रेस है वो मतलब क्या दिखा रखा है? मसीह, यीशु मसीह को हम अपने ऊपर धारण करना है। पढ़िए उसको, 13 का 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को दूर करने का उपाय न करो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 13-14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन, हालेलुया। अभिलाषा अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी चीज है मेरे प्रियो। आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे जब अभिलाषा के विषय में, और लिखा है कि जो अभिलाषाओं में फंस जाते हैं वो कदापि परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं और उसके बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीविका, उनका सब चीज एक सांसारिक रूप से वो चलते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि अभिलाषा को कतई पूरी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि मेरे अंदर विद्यमान मसीह का विजय होना निश्चित है। मतलब हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का जो जय प्राप्त करना निश्चित है, क्योंकि जब हम ये सारा हथियार ले लेंगे और मसीह को पहन लेंगे, और जब मसीह हमारे साथ चलेगा तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। और हम 5 जो कि हम देखेंगे वचन का प्रयोग मत्ती 4:1-11 में लिखा है। हम पढ़ लेंगे, आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा। के 11 के अनुसार जब हम देखते हैं, यीशु ने अपनी महान परीक्षा में प्रार्थना नहीं किया। आमीन, हालेलुया। जब वो रेगिस्तान पे जब चल रहा था, जंगल में चल रहा था, छत पे लेकर गया और दंडवत करने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर यीशु मसीह को जब बोला, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं हाथ जोड़कर घुटने लगाने जा रहा हूं, अब मैं रो रो के प्रार्थना करने जा रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो तैयार हो चुका था प्रार्थना के द्वारा। और अब उसको जो तैयारी उसने की थी, उसका जो तैयारी है, वचन में लिखा है कि वचन का प्रयोग करना। आमीन, हालेलुया। वचन का प्रयोग करना। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उस जगह पे प्रार्थना नहीं किया, कई बार ऐसे होता है कि हम प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा हर विषय के लिए हमें वचन को भी देखना है, वचन को भी हम क्लेम करना है। हम वचन को छोड़ के देते हैं, साइड में रख देते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना में। तो यीशु मसीह हमें इस सब चीज़ों को क्यों सिखा रखा है? क्योंकि हम हर एक परिस्थिति को बहुत ही बखूबी से हम अपने जीवन में जानना है, बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो लिखा है कि सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत को भी उसने नहीं पुकारा, जबकि वचन कहता है कि अगर वो स्वर्गदूत को बुलाता तो वो पलटन आके खड़े हो जाते, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखा था और उसकी आज्ञा के तहत जो इस संसार में आया था, उसके ऊपर उसने विश्वास रखा। परंतु शैतान जो है 3 बार उसको परीक्षा करने के लिए आया, 3 बार उसको परीक्षा करने के लिए आया। और हर बार यीशु मसीह ने क्या किया? अपने वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके मन में डाला था, उसके ही द्वारा शैतान को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, उसको भगा दिया, उसको डांट दिया। वो चला गया, वहां से वो निकल गया पूरी तरीके से मेरे प्रियो। वहां पे अगर यीशु मसीह डर के मारे हाथ जोड़ते, प्रार्थना करते प्रभु से गिड़गिड़ा के, तो शायद ही वहां पे कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो
अथॉरिटी है, जो अधिकार है यीशु मसीह के पास, वो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। वचन में क्या लिखा है कि हम जो है परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर नहीं है मेरे प्रियो, तो हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये सब काम हम नहीं कर सकते, ना ही वचन को क्लेम कर पाएंगे, ना ही जो मसीह को पहन पाएंगे, ना ही हम हथियार को ले पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन को इस्तेमाल करना है, आक्रामक बनना है। शैतान ही आक्रामक नहीं हो सकता है, हम भी एक पावरफुल वन मैन आर्मी की तरह, एक परमेश्वर के सेना की तरह हम क्या करना है, बढ़ना है आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन जो है हमें बहुत ही बारीकी से हमें बताता है कि हम सब परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे लिखा है कि हम क्या बनना है, आक्रामक बनना है। मतलब शैतान के प्रति हमारे अंदर वो लड़ाई लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और हमारे अंदर शैतान की हर एक योजनाओं को समझने के लिए हमारे पास कला होना चाहिए। तब हम शैतान का प्रतिरोध कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, कई लोग होता है कि निराश हो जाते हैं, जरा सा बाइबल पढ़ेंगे, सर दर्द हो गया तो बोलेंगे शैतान ने हमारे सर को दर्द कर दिया, बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा है। मतलब बहुत सारी बातों को वो अपने जीवन में बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें आक्रमण बनना बहुत जरूरी है, ताकि हम जय को प्राप्त कर सके और दूसरों को भी दिखा सके। और हम ये अपने जीवन में हर एक चीज जो इच्छा शक्ति है उसको प्रयोग करना है, और अपना जो पाप का जीवन है उसको हमें नहीं जीना है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का खोज करना है। पवित्र आत्मा आपको कैसे गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है, पवित्र आत्मा आपको कैसे चला रहा है, पवित्र आत्मा आपको कैसे ले जाना चाहता है, वो सब चीजों को हमें क्या करना है, ढूंढना है, उसको मार्गदर्शन, प्रार्थना करके मार्गदर्शन प्राप्त करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा क्या है, सहायक है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। बिना सहायक के हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, बिना सहायक के हम इस संसार में जीवित भी नहीं रह सकते मेरे प्रियो। क्योंकि सहायक जो होता है उसका काम होता है कि जब वो गिर रहा है तो उसको वो खड़ा करे। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के संपर्क में रहना है। और प्रार्थना, हमारा जो प्रार्थना का जो दिनचर्या है, प्रार्थना का जो हमारा जो पूरे दिन हम होना चाहिए, उसकी तरह से हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हम सब पढ़ेंगे। इफिसियों 6:18, सब लोग अपने वचन को निकाल लेंगे। इफिसियों 6:18, हालेलुया, हालेलुया। निकाल दिया सबने? ठीक है, हम पढ़ेंगे इस समय इफिसियों 6:18 क्या कहता है। हर समय और हर प्रकार की आत्मा से प्रार्थना और विनती, 18 पढ़ना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन, हालेलुया। लिखा है यहाँ कि जब 18 में देखते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। मतलब परमेश्वर ने एक ही चीज के लिए आपको नहीं कहा है कि आप मतलब एक ही चीज के लिए आप एक ही तरह से प्रार्थना करें। वचन में लिखा है कि हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, हर समय हर तरह से प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। हर प्रकार से प्रार्थना करना है। प्रार्थना का भी देखिए कैसे प्रकार है। हम स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर से निवेदन करना है, उसको आराधना करना, हर मतलब हर चीज के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर के समीप रहना है। और लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो पवित्र लोगों के लिए कौन है? जो मसीह में है, वो पवित्र लोगों के लिए हम क्या करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो इसलिए हर प्रकार से हम लगातार विनती और प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। आमीन। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर तरह से हर रोज हमें क्या करना है, परमेश्वर के लहू को अंगीकार करना है। आमीन, हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में, जब हम पढ़ते हैं
यहाँ पे लिखा है, बहुत ही ध्यान से आप लोग लिख के जरूर रखिए। इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में क्या लिखा है। हाँ जी, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किस रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में रख सकते हैं। और जब देखते हैं कि मेमने के लहू के कारण वो गवाही, मतलब हमारा जो एक प्रार्थना होना चाहिए तरी से, हर एक तरह से, प्रकार से परमेश्वर का लहू भी उसमें आना चाहिए और पवित्र आत्मा भी होना चाहिए मेरे प्रियो। तो वो सब तरीके से जब हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय हम शैतान का सामना कर पाएंगे। और हम जैसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि यूहन्ना 1:9 के आधार पर क्षमा प्राप्ति का दावा करते हैं हम लोग प्रार्थना में, और उठकर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, और तलवार उठाकर मतलब वचन को हम बोल के प्रार्थना करते हैं। तो बहुत तरीके से प्रार्थना करना हमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। तो हम और वचनों को जैसे देखते हैं कि शैतान जो आक्रमण जो करता है उससे हम जो बचने के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, हथियार को हम ले लेना चाहिए, परमेश्वर का हथियार, और धार्मिकता का झिलिम पहनना चाहिए, सत्य को कमर कसना चाहिए, पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार की ज्योति पहनना चाहिए। तो हम इन सब बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है कि हम हर समय शैतान से हम ज़्यादातर क्या होता है, डरते हैं। कहीं वो हमें कुछ कर ना दे, कहीं हमें बीमार ना कर दे, कहीं हमारे परिवार में कुछ ना कर दे। हर समय शैतान से हम क्या करते हैं, डरते हैं। कई लोग बाइबल ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से मुझे अजीब लगने लगा, मुझे तो घबराहट होने लगी। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ है और उसके वचन में लिखा है कि वो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, डर का कोई स्थान नहीं है हमारे मसीह जीवन में। हमारे जीवन में कोई भी डर का स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है यीशु मसीह क्या करता है, वास करता है। कौन वास करता है? यीशु मसीह हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है, हमारे दिल में रहता है यीशु मसीह। इसलिए हमारे दिल में जगह, जो डर की, जो फियर का जो स्पिरिट है वो नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। वो हमारे अंदर जो यीशु मसीह जब हमारे अंदर है तो हमारे अंदर जो यीशु मसीह का पावर है तो हमारे अंदर वो पावर है, यीशु मसीह का जो अधिकार है वो हमारे अंदर अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर के समीप, जब भी हमारे मन में डर उत्पन्न होता है तो उसको हम निकालना है, हमारे दिमाग से उस डर को हम डांटना है और कहना है। क्योंकि दाऊद हमेशा इस विषय के लिए बात करता है कि जब मेरा जो रक्षक परमेश्वर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। मैं घोर अंधकार से, मतलब अंधेरे से भी होकर निकल जाऊंगा, बुरी परिस्थितियों से भी, मैं परिस्थितियों में भी चला जाऊंगा तो वहां से मैं निकल जाऊंगा मेरे प्रियो। वचन इस बात को स्पष्ट कहता है। तो इसलिए हमें यह सब चीज जानना बहुत जरूरी है और हमें हर समय अपने आप के अंदर सामर्थ्य को महसूस करना है परमेश्वर के। हम अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति नहीं समझना है, हम अपने आप को हमेशा इनकरेज करते रहना है। क्योंकि दाऊद भी इसी विषय को बात करता है, वो अपने आप को इनकरेज करता है परमेश्वर के प्रति, अपने अंदर ही वो अपने आप को, अपने मन से भी वो परमेश्वर के प्रति चलने के लिए कहता है। वो खुद से इनकरेज अपने आप को करता है, किसी के लिए करने के लिए नहीं। इसलिए हम डिट्रोनोमी जो व्यवस्था विवरण 3:6 में देखेंगे। व्यवस्था विवरण सब लोग निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण 3:6 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण निकाल लिया सबने? हालेलुया। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में है, किसी को नहीं पता है तो आप लोग निकाल लीजिए। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण है, निकाल लिया। ठीक है। तो वचन को हम देखते हैं आज 3 का 31 का 6 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 31 का 6। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उसको। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग
चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझ पर धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही ज्यादा प्यारा है और हम बहुत ही महत्व है और बहुत ही संतुष्टि से भरा ये वचन है और तसल्ली से भी भरा ये वचन है, शांति हृदय में देता है। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने खुद कहा, अपने लोग नबियों के द्वारा लिखा है, तू हियाब बांध। हियाब बांधने का मतलब है हर एक परिस्थिति में हम क्या रहना है, परमेश्वर के समीप बने रहना है। आमीन, हालेलुया। हियाब बांधने का मतलब है हम परमेश्वर के समीप हर समय क्या रहना है, बने रहना है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है तू हियाब बांध और दृढ़ हो, मतलब डगमगाना नहीं है, दृढ़ता से शैतान के सामने खड़े रहना है, दृढ़ होना है। और लिखा है कि दृढ़ हो और उनसे ना डर। आमीन, उनसे ना डर। और लिखा है कि भयभीत ना हो अपने जीवन में, क्योंकि तेरे संग चलने वाला। आमीन, कितना तसल्ली देता है एक इंसान। कोई भी आपके परिवार में मुश्किल के घड़ी में, आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के जो स्थिति है उसमें उनके परिवार के लोग कितना प्यार करने वाले हैं, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, और जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी लेने से वो मना कर देते हैं, वो डेड बॉडी तक नहीं लेते हैं। तो सोचिए कि इंसान का जो स्वभाव है, इंसान का जो एक गुण है, वो किस तरह से होगा मेरे प्रियो। क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है, वचन में साफ तरीके से कहा गया है कि इंसान तो जन्म से क्या है, पापी है। हालेलुया, उसका स्वभाव ही पाप में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर कहता है मत डर, भयभीत ना हो, और क्योंकि तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मनुष्य आपको धोखा दे देंगे, मनुष्य आपकी अच्छाई को भूल जाएंगे, आपने क्या किया वो भूल जाएंगे, वो एक बार आपको धोखा दे देंगे मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके साथ चलेगा, आप पे विश्वास, आप उस पे जब विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें इस वचन को हमें लिख के रखना है, ये सारा वचन जो मैं आपको बोल रहा हूं, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेंगे। शैतान से हमें लड़ने के लिए जरूर सामर्थ देंगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान का मतलब उसके ऊपर उसके नीचे कोई उसके तुल्य में नहीं है। लेकिन कई लोग आज भी डरते हैं, शैतान शैतान शैतान, ये कर दिया वो कर दिया, शैतान ने यहाँ गिरा दिया वहाँ गिरा दिया, ये बीमारी ले आया वो बीमारी ले आया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान भी जब तक परमेश्वर परमिशन ना दे वो कुछ भी आपके जीवन में नहीं कर सकता है। आमीन, कुछ भी आपके जीवन में नहीं कर सकता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने आप को, आई एम ओमनीपेसेंट गॉड, मैं एक सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। क्योंकि तू मेरे पीछे चल और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर है परमेश्वर। तो लिखा है, और उसके साथ साथ वो एक सर्वज्ञानी परमेश्वर भी है। सर्वज्ञानी, सब कुछ जानता है, जो कुछ भी हमारे जीवन में हम सोचते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सब कुछ जानता है, आप उससे छुप नहीं सकते। और तीसरी बात है, परमेश्वर हर जगह पे विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वव्यापी है, जिसे हम हिंदी में सर्वव्यापी कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ओमनी प्रेजेंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो सर्वव्यापी है वो, हर एक जगह पे एक ही समय में। आमीन, हालेलुया। एक ही समय में हर जगह पे, अगर आज इंडिया में आप बैठ के प्रार्थना करो, कल अमेरिका में आप बैठ के प्रार्थना करो, या उसी घड़ी इंडिया में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई अमेरिका में प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर सेम जगह पे और सेम टाइम पे अलग अलग जगह पे वो हो सकता है, वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और शैतान को जब हम देखते हैं, उसके विषय में बात करते हैं, शायद हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो परेशानी, जो हमारे जीवन में शांति को भंग कर देता है, हमारे जीवन में जो बहुत मुश्किल को लेकर आता है, तो मेरे प्रियो शैतान को हम क्या समझ लेते हैं, सामर्थ्य, इज अ वेरी पावरफुल, उसके पास बहुत बड़ा सामर्थ है, हम उसके सामने टिक नहीं सकते हैं, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। ऐसी हमारे मन के अंदर जो अवधारणाएं पैदा होती हैं, उससे हम अपने आप को शैतान के समीप हारा हुआ समझते हैं। आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को शैतान के समीप हारा हुआ समझते हैं। तो इसलिए शैतान क्या है, शैतान सामर्थी तो है,
सामर्थी है, क्योंकि वो लोगों को परेशान करता है, लेकिन वो परमेश्वर से ज्यादा नहीं सामर्थी है, वो इंसान से ज्यादा सामर्थी है और कहीं कोई स्वर्गदूत से भी सामर्थी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बराबर वो नहीं है, परमेश्वर के तुल्य वो नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हम कभी भी नहीं डरना है, हम कभी भी अपने जीवन में डर नहीं उत्पन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में कभी भी डर को नहीं लेकर आना है, क्योंकि एक बात आप सीख लीजिए, शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। वो उसको नॉलेज जो है लिमिटेड नॉलेज है, उसको जो उसका जो ज्ञान है बहुत ही ज़्यादा लिमिट है, वो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है उसके पास मेरे प्रियो। और शैतान जो है कि सब कुछ हमारी सोच को नहीं जान सकता है, हमारे विचार को वो नहीं जान सकता, क्योंकि इतना ज्ञान उसके पास नहीं है। मगर एक चीज है, फिर भी वो हमें परेशान करता है। आप कहेंगे फिर भी हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उस धार्मिकता को हम नहीं देखते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता के विषय में अगर बात करते हैं तो परमेश्वर, हम सब जानते हैं वचन को, परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। आमीन। लेकिन हम आज के संसार में वचन पढ़ते हैं तो इंसान पहले क्या खोज करता है? सबसे पहले वो खोज करता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, खाने की खोज करता है, पीने की खोज करता है, और कपड़ों की खोज करता है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की खोज करता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की खोज करता है। तो ये सब चीज़ शैतान के द्वारा जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बोया जाता है, इंसान उस चीज़ की खोज करता है। लेकिन परमेश्वर के जो वचन में लिखा है क्या कहता है? कि तुम सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो। आमीन, हालेलुया। राइटनेस के आप खोज करना बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है मेरे प्रियो। और जब तक आप जो राइटनेस का, जो धार्मिकता का खोज नहीं करेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप परमेश्वर के जो आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। अय्यूब को शैतान ने बहुत परेशान किया, यहां तक कि उसकी सारी संपत्ति को क्या किया? अय्यूब ने ले लिया। हालेलुया। शैतान अय्यूब की सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी, अय्यूब के परिवार को भी शैतान ने नष्ट कर दिया। मगर वो धार्मिकता के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, वो धार्मिकता की खोज करता था। इसलिए बाइबल हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के, सबसे पहले परमेश्वर की खोज करो। आजकल हम किसकी खोज करते हैं? आजकल तो पूरे, जब मसीह में नहीं थे तो हम सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहा है कोई, लेकिन जब मसीह में आए तो और ज़्यादा हमारे अंदर अंधविश्वास पैदा हो गया, और ज़्यादा हम अंधविश्वास में चलने लगे, हर एक बात में हम शैतान को आगे लाने लगे। तो ये सब चीज़ ठीक है, शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, मगर कुछ चीज़ों में शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए परमेश्वर सब जगह पे विद्यमान है, हर जगह पे वो सर्वव्यापी है, लेकिन शैतान मेरे प्रियो हर जगह पे नहीं पहुंच सकता है। आमीन। आप जानते हैं शैतान एक बार में एक ही जगह पे पहुंच सकता है, और उसके जो साथी हैं, उसके जो सहपाठी हैं, वो अलग अलग जगह पे जो इकट्ठा करते हैं सुसमाचार, घर घर में जो उनको जो इनका जो घर के अंदर का भेदों को वो ले जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों में शैतान क्या करता है? लोगों के जीवन में कार्य करता है। हम इफिसियों 6:10 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सब लोग निकाल लेंगे और हम खत्म करेंगे आखिरी एक वचन और बोल के। इफिसियों 6:10, इफिसियों 6:10 निकाल लिया सबने? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? हमें बलवंत बनना है। जब बलवंत हो जाओगे तो आसानी से शैतान को आप पकड़ के गिरा दोगे, लेकिन अगर बलवंत नहीं हो तो फिर वो आपको ही मेरे प्रियो गिराएगा, क्योंकि हम बार बार, हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है उसी स्वभाव के कारण हम बार बार गिर जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हम बहुत ही शैतान से बात करता है, लेकिन हम यहाँ पे जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है सामर्थी है, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को हम
हरा सकते हैं, क्योंकि वचन ही को यीशु मसीह ने क्लेम किया था। जब वो कंगूरे पर पहाड़ पर ले गया था, उसने कहा था कि यहाँ से तू अपने आप को गिरा दे। अगर यीशु मसीह सोचते कि चलो कोई बात नहीं स्वर्गदूत, तो देखिए कई चीज़ें होती हैं जो हम खुद से करना होता है। कई बार कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, हमको क्या करने के लिए रखा है, फिर हमें भी तो कुछ करना है ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी कुछ करना जरूरी है। कुलुसियों 2:15 में हम देखेंगे, कुलुसियों 2:15 निकाल लिया। कुलुसियों 2:15 सब लोग निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन, हालेलुया। ये वचन मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट वचन है। मैं इस वचन को ज्यादा क्लेम करता हूँ, क्योंकि लिखा है और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर और शैतान का क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो आप और हमें भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, वो हथियार दिया है, वो सामर्थ दिया है, बेटे बेटी होने का सामर्थ परमेश्वर ने दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको परमेश्वर को खोजना है, उसके राज्य को खोजना है, धार्मिकता को ढूंढना है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज मैं अभी थोड़ा सा एक पोस्ट में पढ़ रहा था, एक बंदा जो है कि वो अपने आप से लोगों को ले जाकर खाना बनाता है और बांटता है, खाना देता है पूरा दिल्ली में, लोग जगह जगह पे हॉस्पिटल में। तो वो खुद अपने आप से बता रहा था कि मैं लोगों के लिए मदद क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं दुनिया से अगर जाऊंगा तो मैं इस दुनिया से क्या लेकर जा पाऊंगा, मैं इस दुनिया से एक तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मैं जो कुछ भी मेरे पास होता है, मैं लोगों की मदद के लिए मैं उसको करता हूं। रोज मैं खाना बना के लेके जाता हूं, सबको खिलाता हूं, फिर मैं खाना खाता हूं। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है, तो यहाँ वचन लिखा है परमेश्वर ने शैतान को क्या किया, हरा दिया है, शैतान को पैरों से कुचल दिया है। और हम अभी भी डरते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है। और वचन को जब पढ़ते हैं यशायाह 41:10 में क्या लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहने का मतलब यही है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर डर भय की आत्मा है, तो इसलिए हम बार बार परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, बार बार हमसे कहता है। लेकिन जब आप वचन को खोलोगे, पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। नहीं तो आप हमेशा क्लेम करते रहोगे, आप हमेशा बड़बड़ाते रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, आप हमेशा कुड़कुड़ाते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे शैतान परेशान कर रहा है, मुझे बीमार कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है, मुझे ऐसे कर दिया। नहीं, अब वचन ध्यान से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि शैतान के पास वो अधिकार नहीं है। बिना परमेश्वर के परमिशन के शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, वचन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, शैतान को हम कैसे उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, कैसे हम शैतान के ऊपर पलटवार कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं, कैसे हम बीमारी को हरा सकते हैं, कैसे हम अपने घर परिवार में एक शांति को कायम कर सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार में अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हथियार में क्या क्या दे दिया है, सत्य बोलना है, सत्य वो करना है, और परमेश्वर ने धार्मिकता में बने रहना है, धार्मिकता हमारे अंदर होना है, ताकि परमेश्वर में हम और ज़्यादा आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। और लिखा है वचन में, और भी चीज़ों को लिखा है कि हम पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार की जूतियाँ पर, जो उसके नहीं हो सकता आज के समय में लोगों के लिए। तो क्योंकि आजकल मसीह में जो लोग एक दूसरे को देखकर जलन करते हैं, परमेश्वर के दास यहाँ तक भी एक दूसरे को देखकर जलन करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को अच्छे से जानना है। आमीन, हालेलुया। और सिर पर उद्धार की टोप होना चाहिए, लोग देखें तो कहें ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। तो इन सब चीज़ों को हम जब अपने जीवन में करेंगे तो
निश्चय हम वो हथियार के साथ परमेश्वर का शैतान का हम सामना कर सकते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर, ताकि शैतान हमारे सामने से निकल भागेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो प्रभु इन विषय के द्वारा आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें, और हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य अधिकार दिया है, तो हम शैतान को पराजित कर सकते हैं। आमीन। तो इसलिए अपने अंदर से जो डर भय की आत्मा निकाल दीजिए, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, वो आत्मा शैतान ने आपके अंदर दिया है। परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है वो आत्मा के साथ चलिए, और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आप अपने जीवन में मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास कीजिए और परमेश्वर में दृढ़ता के साथ चलिए। लोग आपके पीछे आएंगे, आपको खींचेंगे, आपको कुछ बोलेंगे, निंदा करेंगे, आपको निराश करेंगे, उदास करेंगे, मगर आप हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करके हंसते चलिए। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप सब लोगों से, जितने लोग देख रहे हैं इस समय लाइव में और यूट्यूब में, फेसबुक में। प्रभु आप सबके जीवन में आशीष करे, आप सबको बहुतायत से परमेश्वर का सामर्थ मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।